एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है देव दिवाली। आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसी कार्तिक पूर्णिमा के साथ सारे फेस्टिवल भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। यह जो 4 महीने का चतुर्मास चलता है, इसमें हमारे बहुत सारे फेस्टिवल, दशहरा, दिवाली, गणेश चतुर्थी, सावन, ये सारे फेस्टिवल इसी 4 महीने में आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं के अनुसार अभी भी चलते हैं। जैसे पहले के लोग इन 4 महीनों में, खास तौर पर कार्तिक में, लोग बैगन, मूली, गाजर ये सब खाना अवॉइड करते थे और आज भी ये परंपरा चली आ रही है। बहुत सारे लोग आज भी इन चीज़ों को कार्तिक के टाइम पर नहीं खाते हैं। आज पूर्णिमा का ना चांद भी बहुत ही खूबसूरत होता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो वो देखने में इतना खूबसूरत लगता है, इतनी अच्छी चांदनी बिखेरता है कि आप 2-4 मिनट के लिए वहीं पर खड़े हो जाएंगे और चांद को एकटक निहारते भी रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग टू नाइट का रूटीन, कि मैं किस तरीके से अपने इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। मतलब शाम के टाइम का ऐसा माहौल हो जाता है ना कि हमें भूख भी लगती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इस टाइम पे करते हैं, जैसे कि अगर कोई राशन का सामान ख़त्म हो गया तो वो सारी चीज़ें हम फिल करते हैं। खाना क्या बनाना है वो भी हम इसी टाइम पर सोचते हैं। रात को खाना बनाना होता है, लेकिन उसकी जो तैयारी है ना, वो हम शाम से ही करना शुरू कर देते हैं। मैं भी यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ों को डब्बे में फिल कर दे रही हूँ। जैसे कि मुरमुरे हो गए तो उसे मैं डब्बे में फिल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है। तो बाहर के साइड में अगर मैं मुरमुरे रखूँगी तो वो सारे मतलब ख़राब हो जाएंगे, थोड़े से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो सबको डब्बे में फिल कर दे रही हूँ। अजवाइन ख़त्म हो गया था, अजवाइन और मंगरेला को भी मिला करके एक साथ रख दे रही हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर हम इसे टाइम से पहले कर लेते हैं तो जिस टाइम हमें खाना बनाना रहता है उस समय हमें जल्दीबाजी नहीं बची हुई रहती है। लोग कहते हैं कि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर 2 लोगों का खाना बनाना है, 3 लोगों का खाना बनाना है तो फटाफट बन जाएगा। मानती हूँ खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन खाना की प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हमें कोई सब्जी काट करके दे दे, आटा गूँथ करके दे दे, तो हम भी फटाफट से खाना बना लेंगे। लेकिन खाना बनाने के पहले उसकी प्रिपरेशन और खाना बनाने के बाद जो गंदगी मच जाती है ना किचन में, उन सबको साफ़ करने में, सारी चीज़ों को अरेंज करके रखने में हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ काउंटर टॉप पे, तो जो भी काम मेरा रहता है, जैसे सब्जी कट करनी है, कुछ डब्बे में कुछ मसाले फिल करने हैं, तो वो सारे जब मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो गीले कपड़े से एक बार ना काउंटर टॉप को मैं ज़रूर से पोंछ देती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें साधारण आँखों से नहीं दिखती है। जैसे मैंने मुरमुरे को ही डब्बे में पैक किया तो छोटे छोटे डस्ट वहाँ पे ज़रूर से फैल गए थे। तो गीले कपड़े से जब मैंने उसको पोंछ दिया तो काउंटर टॉप मेरा अच्छी तरीके से साफ़ भी हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमें अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जब हम छोटे रहते थे तो किचन में क्या खाना बन रहा है, कहाँ गंदगी मची हुई है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब हमारा खुद का किचन हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि हमारा किचन ना हर समय नीट एंड क्लीन रहे। बाहर का मौसम ना आज थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब पूर्णिमा है तो चांद भी यहाँ पर बराबर दिख रहा है। वैसे शाम को बहुत तेज बारिश हुई है, लेकिन चंद्रमा ना आज पूरी तरीके से साफ साफ दिख रहा है। और अभी देखिए, जैसे ही मैं बाहर कैमरा लेकर के आई, फटाक से जो चांद है ना बादलों में ही छिप गया। मौसम जब ठंडा रहता है तब हमें ना तली हुई चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। तो कल मैंने बनाया था आलू पराठा, तो उसी का आलू थोड़ा सा बच गया है, तो मैंने सोचा कि आज उसी का ना समोसा बना लिया जाए। यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड फिल कर ले रही हूँ छोटे बॉटल में, क्योंकि मैं 5 लीटर का बॉटल लाती हूँ। तो बार बार उससे रिफ़ाइंड लाने में, मतलब निकालने में ना मुझे डर भी लगता है कहीं गिर ना जाए। तो छोटे बॉटल में ही फिल कर दे रही हूँ, तो उससे निकालने में ईजी पड़ता है। और चूँकि आज पूर्णिमा है तो यहाँ पर मैं खीर भी बना ले रही हूँ। वैसे तो खीर ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, फ्रिज से निकालो और ठंडी ठंडी खीर खाओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन जब मौसम ठंडा रहता है तब गर्मा गर्म खीर भी ना बहुत अच्छी लगती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि चलो टाइम आएगा तब इस चीज़ को किया जाएगा, या फिर अच्छा टाइम हमारा आएगा तब हम इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन सही बात यह है कि जो हमें समय मिला है उसी का हमें अच्छे तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम अच्छे टाइम की राह देखेंगे ना तो हमारा पूरा जीवन भी ना कम पड़ जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि जिस समय हमें जब टाइम मिलता है और हमारे काम अगर पेंडिंग है तो हमें उस समय उस काम को कर लेना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि चलो आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, या फिर और ज़्यादा टाइम रहेगा तब हम करेंगे, तो हमारा वो काम ना कभी भी पूरा नहीं होगा। और जब काम पूरा नहीं होता है तो आप लोगों को पता ही है कितनी चिड़चिड़ मच जाती है, कितना हमें टेंशन होता है। कई बार अपना गुस्सा हम अपने बच्चों पर ही निकाल देते हैं। जब मैं यहाँ पर ना अजवाइन में मंगरेला को मिक्स कर रही थी, यानी कलौंजी को, तब मुझे शक हुआ कहीं ये काला तिल तो नहीं है। फिर मैंने उसको मुंह में डाल करके देखा तो पता चला कि नहीं, ये कलौंजी ही है। तब मैंने अजवाइन के साथ उसको मिक्स किया। कई बार हम धोखा खा जाते हैं ना, एक ही कलर की अगर चीज़ हम रख देते हैं किसी डब्बे में, तो बहुत मुश्किल होती है कि हमने उस डब्बे में क्या रखा है। तो कई बार हमें नोट भी करना पड़ता है और कई बार हम अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, तो ये चीज़ें याद करने में हमें थोड़ी आसानी भी होती है। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी और अजवाइन दोनों को मिक्स करके रख दिया है। अब मैं यहाँ पे समोसा बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, मंगरेला अजवाइन को डाला और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला। इन सबको अच्छी तरीके से मसल करके, मतलब एक अच्छा सा आटा जो होता है ना, जो नमक पारे के लिए बनाते हैं, उस तरीके का आटा गूँथ करके रख ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने ना बेकिंग सोडा भी मिलाया है ताकि जो समोसे हैं थोड़े से खास्ते भी बने। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसको एक अच्छा सा आटा गूँथ करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसका समोसा बनाऊंगी। मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे अच्छा समोसा बनाना आता है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि होटल जैसे तो नहीं, बट स्वाद उसका होटल जैसा ही रहे, भले ही शेप में थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो जाए। आटे को मैंने अच्छे तरीके से मसल के गूँथ लिया है। अब मैं इसको ना कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ और उतनी देर में यहाँ पर खीर को रेडी करके एक साइड कर दूंगी। करीब करीब खीर भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने ऊपर से इस पर केसर डाल दिया और चीनी तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब मैं गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दे रही हूँ। खीर यहाँ पर बन करके पूरी तरीके से रेडी हो गई है और आटा भी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो आटे को मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काटी, फिर लंबा लंबा सा बेला, बीच से कट किया, उसको समोसे का शेप दिया, आलू फिल किया और फिर मैंने उसको तल दिया। आजकल तो लोग तरह तरह से समोसा बना रहे हैं, तरह तरह के शेप बनाते हैं। यूट्यूब पे ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन एक बात कहूँ आप लोगों से, मुझे समोसे का जो शेप मतलब पहले से चला आ रहा है, जो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, वही अच्छा लगता है। दूसरा शेप लगता ही नहीं है कि वो समोसा है। खाने की कोई भी अच्छी चीज़ बनाना हो तो उसमें मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन जब हम अपने हाथों से बनाते हैं और जब उसे हम खाते हैं तो सारी मेहनत हम एक पल में ही भूल जाते हैं। समोसे को ना शेप देना ही थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बाकी इसकी फिलिंग मैं बराबर से बना लेती हूँ। जो मार्केट में समोसा मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसकी फिलिंग रहती है, लेकिन शेप देने में मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हूँ। खैर, किसी तरीके से मैंने समोसे का शेप दिया और उसमें आलू फिल कर ले रही हूँ और गर्मा गर्म समोसा यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा। जब लॉकडाउन लगा था ना, तो बहुत सारे मतलब ऑनलाइन चीज़ें हम लेने लगे थे और होटल वगैरह तो बिल्कुल बंद ही हो गए थे। तो उस समय हम लोगों ने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें घर पे बनाने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लगभग हम सारी चीज़ें भूल गए और फिर से हम रेस्टोरेंट, होटल से चीज़ें मंगा करके खाने लगे हैं या फिर वहाँ पर जाने लगे हैं। पहले की बात, यानी कि बचपन की बात जब याद करती हूँ, तब समोसे 1 रुपए के, 2 रुपए के मिलते थे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे 5 रुपए के मिलने लगे और अब तो ये हो गया है कि समोसे 10 रुपए और बॉम्बे में तो 15 रुपए के 1 समोसे मिलते हैं। लेकिन हाँ, समोसे बड़े ज़रूर होते हैं कि 1 समोसा अगर खा लो तो आराम से आपका पेट भर जाएगा। समोसे के साथ तो भाई हरी धनिया पत्ते की चटनी ही अच्छी लगती है। कोई सॉस या फिर कोई और चटनी है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। सिर्फ धनिया पत्ते की चटनी ही अच्छी लगती है। धनिया पत्ता तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने चटनी तो नहीं बनाई, बस ऐसे ही समोसे तल लिए और चाय के साथ उसे खा भी लिया। बचपन में ना इतनी सारी खाने पीने की वैरायटी नहीं होती थी। मतलब समोसे भी खाना होता था तो हमें सोचना पड़ता था कि आज समोसे खाएंगे तो फिर कल क्या खाएंगे। लेकिन आजकल तो बहुत सारी वैरायटी है खाने पीने की और आए दिन हम कुछ ना कुछ बाहर से मंगा करके ऑर्डर करके खा ही लेते हैं।
पहले इतनी टेंशन भी नहीं होती थी कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगा या फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। अब तो अगर बाहर से कुछ खाने मंगाने जाओ तो थोड़ी बहुत टेंशन भी होती है, ये सही से तो बना है, कहीं हमें फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है ना बचपन की जो हम मिस करते हैं। तो चलिए, मेरा यहाँ पर खीर और समोसा दोनों बन करके रेडी हो गया है। तो आज के डिनर में मैंने यही बनाया है, खीर और समोसा। 2-4 समोसे हम खा लेंगे, आराम से हमारा पेट भी भर जाएगा और गर्मा गर्म खीर भी खा लेंगे तो हम लोगों का पेट तो भर ही जाएगा। रात हो चुकी है, सारी क्लीनिंग मैंने कर ली, काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया, चने भिगो दिए, सुबह चने आलू की सब्जी बनानी है, सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए। रात को मैं कोई भी बर्तन ना सिंक में कभी नहीं छोड़ती हूँ, शुरू से मेरी यही हैबिट रही है। 1-2 बर्तन भी रहता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर वॉश कर देती हूँ। बेबी का बॉटल है, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया और चाँद देखिए पूरी तरीके से निकल चुका है। करीब करीब घड़ी में अभी 10 बज चुके हैं और सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है किचन की। किचन रात को क्लीन करके सोना तो सुबह के लिए टेंशन नहीं रहता है, बस सुबह एक गीला कपड़ा मार दो तो काउंटर टॉप आराम से क्लीन हो जाता है। और जब क्लीन किचन में सुबह सुबह जब एंटर करते हैं ना तो हमारा दिल भी बाग बाग हो जाता है। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।